वाराणसी का मणिकर्णिका घाट एक ऐसी जगह जहां जिंदगी और मौत मिलते हैं, और यहीं से निकल कर आई है एक सच्ची और सच्ची कहूं तो बहुत ही डरावनी कहानी नक्कट्टा की। तो चलिए इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही डरावनी चेतावनी के साथ। एक आत्मा है जो अपना बदला लेने आई है और उसका इरादा बिल्कुल साफ है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि ये आवाज आखिर है किसकी और ये किसे ढूंढ रही है। यही दो सवाल हैं जो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। कौन है ये शक्ति जो पूरे गांव को मिटा देना चाहती है, और इसका असली निशाना कौन है? तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी की हीरोइन कृष्णा से। कृष्णा ना थेनोटोलॉजी की स्टूडेंट है, मतलब वो साइंस जो मौत और उसके बाद की चीजों को स्टडी करती है। पर कृष्णा की समझ सिर्फ किताबों तक ही नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, कृष्णा के पास एक बहुत ही खास शक्ति है। वो उन आत्माओं से बात कर सकती हैं जिन्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। जैसे एक बार उसने एक माँ का मैसेज उसके 2 बेटों तक पहुंचाया जो जायदाद के लिए लड़ रहे थे, और बस वो फिर से एक हो गए। तो कृष्णा का काम है आत्माओं को सुकून दिलाना। लेकिन हाल ही में कुछ अजीब हो रहा है। एक डरावना सपना है जो उसे बार बार परेशान कर रहा है। सपने में वो एक आदमी को देखती है जिसकी कमीज पूरी खून से सनी हुई है और उसकी जेब से एक मंगलसूत्र लटक रहा है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक आने वाले बहुत बड़े खतरे का इशारा है। और अब जो कुछ कृष्णा के सपनों में हो रहा था ना, वो हकीकत बनकर मणिकर्णिका घाट पर दस्तक देने लगता है। एक दिन की बात है, घाट पर पूजा चल रही थी कि तभी अचानक कुछ औरतों की चीखें गूंज उठती हैं। उनके चेहरों पर ऐसा खौफ था, ऐसा डर, मानो उन्होंने अपनी आंखों से मौत को देख लिया हो। पूरा का पूरा माहौल दहशत से भर गया। पर सवाल ये है, उन्होंने पानी में ऐसा क्या देख लिया? ऐसा क्या था जिसे देखकर उनकी रूह तक कांप गई? पानी में कुछ तो था जो आम आंखों को नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब कृष्णा उस पानी में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसे तैरता हुआ वही मंगलसूत्र दिखाई देता है, वही जो उसने अपने सपने में उस आदमी की जेब से लटकते हुए देखा था। अब सपना हकीकत बन चुका था। इस घटना के बाद कृष्णा की दादी एक ऐसा राज खोलती हैं जो सालों से उनके परिवार के सीने में दफन था। एक ऐसा श्राप जिसका सीधा कनेक्शन कृष्णा के अपने पिता से है। दादी रोते हुए बताती हैं कि बेटा, ये जो श्राप है ना, ये कृष्णा के पिता बलवंत की वजह से उनके परिवार और पूरे गांव पर लगा हुआ है। ये बात सुनकर कृष्णा के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दादी जो कहानी सुनाती हैं वो धोखे और गुस्से से भरी हुई है। कई साल पहले मूलचंद नाम का एक आदमी बलवंत के पास आया। बलवंत एक साधु थे, तो मूलचंद ने उनसे कहा कि वो आरती नाम की एक औरत पर वशीकरण कर दें। बलवंत ने मदद कर दी, पर पूजा किसी काम नहीं आई, वो फेल हो गई। अब इससे मूलचंद को इतना गुस्सा आया कि वो घाट पर पहुंच गया और बलवंत को ढोंगी, फ्रॉड सब कहने लगा। बलवंत के भक्ति अपमान सह नहीं पाए और उन्होंने गुस्से में मूलचंद को इतना पीटा कि उसकी वही मौत हो गई। दादी को लगता है कि आज वही मूलचंद नक्कट्टा बनकर बदला लेने वापस आया है। लेकिन कृष्णा को ये आधी अधूरी कहानी हजम नहीं हो रही थी। वो जानती थी कि सच अक्सर उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। तो अपने गांव और परिवार को बचाने के लिए उसने फैसला किया कि वो सीधे उस आत्मा से ही बात करेगी। उसी रात कृष्णा मंदिर में ध्यान लगाने बैठ जाती है। वो पवित्र श्लोकों का जाप करके नक्कट्टा की आत्मा को बुलाती है। अब ये उसकी अपनी लड़ाई थी और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार थी। जैसे ही नक्कट्टा सामने आता है, वो बलवंत पर धोखा देने का इल्जाम लगाता है। लेकिन कृष्णा सच की ताकत के साथ आई थी। वो खुलासा करती है कि धोखा बलवंत ने नहीं, बल्कि मूलचंद तुमने दिया था। उसने बताया कि आरती का नाम तो बस एक बहाना था, असल में वो एक 16 साल की मासूम लड़की मुन्नी पर वशीकरण करवाना चाहता था। और जब बलवंत को इस घिनौनी सच्चाई का पता चला तो उन्होंने अपनी सारी शक्तियों से उस वशीकरण को तोड़ा और मूलचंद की आत्मा को चंदन के एक टुकड़े में हमेशा के लिए कैद कर दिया था। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कृष्णा को वो सच्चाई कैसे पता चली जो उसकी अपनी दादी तक को नहीं मालूम थी। इसका जवाब है एक और आत्मा। याद है वो माँ जिसकी मदद कृष्णा ने की थी? असल में वो उस पूरी घटना की चश्मदीद गवाह थी। उसी ने कृष्णा को सारी पूरी सच्चाई बताई थी। मतलब अतीत में किया गया एक अच्छा काम भविष्य में आपकी रक्षा के लिए लौट कर आता है।
तो अब सच सबके सामने था और कृष्णा के पास उस श्राप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता भी था। अब बस इंतजार था फाइनल लड़ाई का, जो होनी थी गंगौर पूजा की रात। नक्कटा के लिए गंगौर पूजा बदला लेने का आखिरी मौका था। उसका निशाना थी गांव की कुंवारी लड़कियां। वो एक एक करके उन्हें अपने वश में करना शुरू कर देता है और उन्हें नदी में डूबने के लिए खींचने लगता है। लेकिन कृष्णा पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसके पास एक प्लान था। वो नदी के किनारे पहुंचती है, अपनी जेब से चंदन का वही टुकड़ा निकालती है जिससे उसके पिता ने नक्कटा की आत्मा को बांधा था, और अब वो उसे पवित्र गंगा में विसर्जित करने वाली थी। कृष्णा नक्कटा को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी याद दिलाती है। वो कहती है, तेरी आत्मा तो खुद तेरी नहीं है, वो तो इस चंदन की मोहताज है। मतलब उसकी आत्मा आजाद थी ही नहीं, वो उस चंदन के टुकड़े पर निर्भर थी। और अब कृष्णा उसी बंधन को पवित्रता की शक्ति से तोड़ने वाली थी। और जैसे ही कृष्णा चंदन का वो टुकड़ा गंगा में डालती है, नक्कटा की दर्दनाक चीखें गूंजती हैं। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगता है और देखते देखते वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। और नक्कटा के अंत के साथ ही मणिकर्णिका घाट पर छाया हुआ वो भयानक श्राप हमेशा के लिए टूट जाता है। कृष्णा की हिम्मत और सच की ताकत ने न सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को उस अंधेरे से आजादी दिलाई और आखिरकार सबको मिली शांति।